नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल से हम लोग वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में जो ग्रहों के योग हो रहे हैं, तो योगों का फल क्या मिलता है, वो योग कैसे जाने जाते हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं। आज तक हम लोगों ने सुनफा, अनफा, दुर्दफा, केमद्रुम योग, गजकेसरी योग, अमलाकीर्ति योग, शुभवेशी योग, द्वादशवेशी योग, उभयचरी योग, इस तरह से हम लोगों ने योग देखे हैं, उसका फल भी देखा है। अभी हम लोग पापवेशी योग देखने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने शुभवेशी योग देखा, रवि के आगे के भाव में शुभ ग्रह हो तो उसका फल क्या मिलता है वो देखा। उसी तरह से अगर रवि जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसके द्वितीय भाव में या द्वितीय राशि में अगर पाप ग्रह हो तो उसका फल क्या मिलेगा। इस कुंडली में मैंने सप्तम भाव में रवि लिखा है और इधर शनि लिखा है। पाप ग्रह हम लोग देखते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो देखते हैं पाप ग्रह, इसमें से कौन से भी ग्रह बैठे हो तो पापवेशी योग होता है। इसका फल क्या मिलता है, तो आप तो जानते ही, पाप बोले तो पाप जैसा काम करने वाला, चंचल बुद्धि रखने वाला, धन और भाग्यहीन रहने वाला, दुखी रहने वाला, मतलब उसका चेहरा और इसे भी मतलब देखने में सुंदरता, अगर शुभ ग्रह में सुंदरता हो तो कुरूपता इस भाव से दिखाई देती है, अपकीर्ति देखी जाती है और सदैव दुखी रखने वाला है, किसी न किसी से रोग से पीड़ित रहने वाला ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से पापवेशी योग होता है। रवि के आगे अगर पाप ग्रह हो तो पापवेशी योग होता है। इसी तरह से हम लोग द्वादशी योग देखेंगे, पाप द्वादशी योग। जैसे कि रवि के पिछले भाव में मतलब 12वें भाव में अगर पाप ग्रह हो तो क्या फल मिलेगा। शुभ ग्रह हो तो शुभ फल मिलता है, पाप ग्रह हो तो पाप ग्रह जैसा हम लोगों को पसंद नहीं आने वाला, दुख देने वाला ही फल मिलता है। ये तो आप लोगों को तो समझ में आया होगा। पाप ग्रह अगर रवि के पिछले भाव में 12वें भाव में हो तो मनुष्य अभागी होता है, कितने भी कष्ट करे, कितना भी कुछ करे तो उसे यश नहीं मिलता, सभी जगह मानहानि होती है, मतलब कम का व्यभिचारी हो सकता है। उसे और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, ग्रह देखना चाहिए, उनके दृष्टि वगैरह रहती है, लेकिन एक ये इस तरह से भी कुछ उसका आचार विचार गलत हो सकता है। रवि हम लोग देखते हैं आत्मा है, रवि जो ग्रह है उसे ग्रह बोलते हैं लेकिन वो तारा है, लेकिन ये जो रवि है तो उसका सम्मान और ये सब हम लोग देखते हैं रवि से। तो अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह के साथ हो, उसका पाप ग्रह से कुछ योग हो रहा हो तो वो सभी से वंचित रह जाता है। ऐसा हमें लगता है कि वो उसे मान सम्मान नहीं मिलता, अतिशय व्यभिचारी हो सकता है, दांतों का तकलीफ होती है, मतलब रवि हम लोग आरोग्य का भी देखते हैं रवि से हम लोग, तो विकारी हो सकता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है, स्त्री से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करने वाला दिखाई देता है, कुल का जो घर है, वंश है, उसे तकलीफ देने वाला, कुल को तकलीफ देने वाला, उसे दोष लगाने वाला ऐसा होता है। कि ऐसा ही आदमी होता है ऐसा नहीं है, और ग्रह की भी दृष्टि और ये सब देखी जाती है, लेकिन ये बेसिक नियम हम लोग सीख रहे हैं। ये तुरंत ये देख के प्रेडिक्ट मत कीजिए, उसके ऊपर शुभ ग्रह का ग्रह की दृष्टि हो तो उसका जो डेप्थ है, उसकी तीव्रता है वो कम हो जाती है, वो भी हम लोगों को देखना है, लेकिन हम लोग खाली नियम देख रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं अपाप उभयचारी योग। जैसे हम लोगों ने शुभ उभयचारी योग देखा, रवि के आगे और पीछे दोनों भी शुभ ग्रह हो तो पूर्वार्ध में अच्छा, उत्तरार्ध में तकलीफ, ऐसा देखा था। अभी पाप उभयचारी योग देख रहे हैं, रवि से आगे और पीछे दोनों भी जगह अगर पाप ग्रह हो तो क्या होगा, तो आदमी पूरा चंचल वृत्ति का रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, दुखी रहता है, नपुंसक हो सकता है
रोगों से पीड़ी से दुखी होने वाला, मतलब घर में भी बहुत तकलीफ देने वाला, शूरता न हो उसके साथ, भाई बहनों से झगड़ने वाला रहता है, दूसरों से भिक्षा मांग के उदर निर्वाह करने वाला रहता है। भिक्षा मतलब दो तरह की भिक्षा होती है, एक सन्यासी लेते हैं वो भिक्षा अलग है, और इसे हम लोग भीख भी कहते हैं, मतलब खुद कर्म न करके दूसरों के भीख मांग के उदर निर्वाह करने वाला रहेगा। अत्यंत कामिक रहने वाला, क्रोधी रहने वाला, उसका स्वभाव इस तरह का चिड़चिड़ा रहने वाला और भाग्यहीन रहने वाला ऐसा आदमी रहता है। पाप उभयचारी योग का सभी हम लोग जो योग सीख रहे हैं उसमें दूसरे भी ग्रहों की दृष्टि योग भी देखे जाते हैं। हम खाली इस चैनल से खाली हम लोग ये सूत्र या उसकी जो नियम है वो देख रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज अभी पापवेशी, पाप द्वादशी और पाप उभयचारी योग देखे। इस जो योग सीख रहे हैं वो आप कुंडली आपके पास जो भी रहेगी उसमें मिलता जुलता है कि नहीं, क्या हो रहा है, ये स्टडी करना, ये स्वयं शिक्षण करना आपका खुद का काम है। खाली हम लोग आपको सिखा रहे हैं। इस तरह से हम लोग आगे भी योग देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, एक एक करके इस शास्त्र के आप सीखते, एक एक कुंडली देखते जाएंगे और फलादेश में उसका फायदा या उपयोग करते जाएंगे। अब हम लोग आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए और अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।